बड़ी खबर है। यहाँ पर कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 70 ड्राइवर कंडक्टरों को जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस दे दिया गया है। नोटिस तिथि के 90 दिन बाद कर्मियों को समझा जाएगा रिटायर्ड। और दून के गांधी पार्क के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कर्मचारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया है। लगभग 70 ड्राइवर कंडक्टर ऐसे हैं जिन्हें जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस थमा दिया गया है। और आपको बता दें कि ये नोटिस तिथि के 90 दिन बाद इन सभी कर्मियों को रिटायर्ड समझा जाएगा। और इसी के खिलाफ दून के गांधी पार्क के सामने ये तमाम कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए हैं और इसको गलत ठहराते हुए अनशन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड रोडवेज से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर 70 ड्राइवर और कंडक्टरों को सेवानिवृत्ति का नोटिस दे दिया गया है। समय से पहले सेवानिवृत्ति का ये नोटिस उन्हें दिया गया है। और सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, ये बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर समय से पहले ही सेवानिवृत्ति का नोटिस जो है वो कर्मचारियों को दे दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए दूरदर्शनी जिस तरह से रोडवेज के ज़रिए जो है तमाम 70 कंडक्टर और जो ड्राइवर हैं इनको रिटायरमेंट का जो है सेवानिवृत्ति का उनको नोटिस दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इनकी जो वक्त था इनके पास, जो इनके पास उम्र थी वो भी बची हुई थी। लेकिन अभी जिस तरह से सेवानिवृत्ति से पहले ही तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे इसमें कंडक्टर हों या ड्राइवर हों, उनको नोटिस दिया गया है, जिसके लिए तमाम जो इस तरह के कर्मचारी हैं, रोडवेज का कंडक्टर हैं या ड्राइवर हैं, वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं गांधी पार्क के सामने। इनकी मांग यही है कि उनको रिटायरमेंट से पहले आखिर क्या वजह है जो रोडवेज ने इस तरह का नोटिस थमाया है। और जब हमने बात करने की कोशिश की है रोडवेज से जुड़े तमाम कर्मचारियों से, अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये दिया गया है जो फिजिकली डिसेबल हैं या कोई परेशानी है, अक्षमता उनके अंदर है, उनको ये नोटिस दिया गया है, जो काम नहीं कर पा रहे थे, ताकि जो और लोग हैं या और कर्मचारी हैं विभाग के, उनको मौका मिले या आने वाले वक्त में और वैकेंसीज जो है रोडवेज निकाल सके। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल है वो इनके सामने खड़ा हो जाता है रोजी रोटी का, क्योंकि जाहिर है अगर इस वक्त जो है रोडवेज इनको नौकरियों से निकालता है सेवानिवृत्ति से पहले, तो आखिर क्या जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो इनको मिल पाएगा? तमाम इस तरह के सवाल हैं। और जो उनकी रोजी रोटी का सवाल है रोजमर्रा की जिंदगी में, आखिर उसकी भरपाई ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से करेंगे? इसमें कुछ कंडक्टर्स शामिल हैं, कुछ ड्राइवर शामिल हैं, जो अपनी तमाम मांगों को लेकर के देहरादून के गांधी पार्क के सामने बैठ गए हैं। उनका कहना ये है कि रिटायरमेंट से पहले आखिर क्यों हमें जो है नोटिस दे दिया गया है। और इसमें चूंकि नोटिस देने की तारीख से, यानी मान लिया जाए जिस तरह से माना जा रहा है कि कल ये आदेश जारी हुए थे, नोटिस जारी हुआ था, उसके 90 दिनों के अंदर जो है इनको 90 दिनों का समय दिया गया है। 90 दिनों के बाद ये तमाम जो कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो रिटायर्ड समझे जाएंगे, सेवानिवृत्त समझे जाएंगे, ऐसा आदेश जारी किया है। और तमाम जो जानकारी हमने जुटाई है, ये जो रोहित मीणा एमडी हैं परिवहन के, उन्होंने ये आदेश जारी किया है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो कंडक्टर्स हैं या रोडवेज जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उनके सामने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बड़ा सवाल जो है यहाँ खड़ा हो गया है। आखिर वो अपनी जो आगामी जिंदगी है, जो अगली जिंदगी है, वो किस तरह से बसर करेंगे? एक बड़ा सवाल ये है। अस्करी, यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि फिजिकल डिसेबिलिटी और अक्षमता के ग्राउंड्स में इनको जो है अर्ली रिटायरमेंट दिया जा रहा है। क्या पहले इनका कोई फिजिकल हुआ था या फिर कोई मेडिकल कराया गया था जिस बेसिस पे ये पता लगाया जाए कि 70 के 70 जिनको नोटिस थमाया गया है वो फिजिकली डिसेबल्ड है या काम नहीं कर सकते हैं आगे? देखिए दिव्यदर्शिनी, जिस तरह से हमारी तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बात भी हमारी हुई है, उनका मानना ये है कि हमें अक्षम ठहरा दिया गया है। हालांकि हम काम अभी कर रहे हैं और हम पूरी तरह से सक्षम हैं काम करने के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर वो किन मानकों के आधार पर जो है रोडवेज ने ये इस तरह का नोटिस जारी किया है या इस तरह का आदेश जारी किया है, जिसमें करीब 60 कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को इस तरह का नोटिस थमाया गया है। क्योंकि जिस तरह से तमाम ये कर्मचारी हैं, कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स
ड्राइवर्स हैं वो अपने आमरण अनशन पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर उनका साफ तौर से ये कहना है कि हम काम करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता है कि आखिर किन मानकों के आधार पर हमें नोटिस दिया गया है। लेकिन जिस तरह से रोडवेज से जुड़े तमाम जो कर्मचारी हैं या एक्स एमडी हैं या जो यूनियन से जुड़े लोग हैं, उनसे हमारी लगातार बात हो रही है। उनका कहना ये है कि जो रोडवेज विभाग है उन्होंने हवाला दिया है कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि रोडवेज जो है वो कह रहा है कि ये अक्षम है शारीरिक रूप से, लेकिन जो तमाम आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी हैं, रोडवेज कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर हैं, उनका कहना है कि हम जो है काम करने लायक हैं और अभी हम काम कर सकते हैं, हमें रोडवेज मौका दे, हम और बेहतर इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं। अस्करी, ये जो बात अब निकल कर सामने आ रही है कि आप काम करने के योग्य नहीं हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं काम करने के लिए, इसीलिए आपको अर्ली रिटायरमेंट दिया जा रहा है, क्या इससे पहले इन बातों पर गौर नहीं किया गया था? और क्या उत्तराखंड परिवहन निगम के पास उतने ड्राइवर कंडक्टर हैं कि आप 90 दिनों के अंदर अगर इनको रिटायर करते हैं तो आपका काम चलेगा, या फिर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इन 90 दिनों में भर जाएंगी? देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें रोडवेज़ की जो तैयारियां हैं, रोडवेज़ ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले वक्त में और तमाम ऐसी जो जनरेशन्स हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको मौका दिया जाएगा, वैकेंसीज निकाली जाएंगी ताकि इनकी भरपाई हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक को हटा करके जो लगातार जो कर्मचारी आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आपको सेवाएं दे रहा है और लगातार कई वर्षों से रोडवेज़ के साथ है, और उनको अचानक से इस तरह का नोटिस थमा दिया जाता है, तो वाकई उनके सामने उनके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खिलवाड़ जैसा भी इसको माना जा सकता है। क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं उनका लगातार यही कहना है कि हमें जबरन जो है वो रिटायर किया जा रहा है। अभी हमारे पास पूरी समय सीमा थी, उसको दरकिनार करते हुए रोडवेज ने इस तरह का जो है हिटलर शाही एक फरमान सुना दिया है। तमाम जो कर्मचारी है वो इससे कहीं ना कहीं नाराज हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं, और लगातार उनका यही कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन से नहीं हटेंगे। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।